Characteristics of planets. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the different characteristics of planets. In the previous topic, we have covered what are the different types of planets. इसकी classification में हमने देखा कि एक inner planets हैं जो हार्ड मटेरियल से बनते हैं और एक आउटर प्लैनेट्स हैं जो सॉफ्ट मटेरियल गैशियस मटेरियल से बनते हैं. इसके बाद हमने देखा कि जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है और जो लार्जेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी. उसके बाद लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर और किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट. इसमें आपके बुक के अंदर दो टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं सेकेंड पेज के ऊपर. अगर आप उनको देखें तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब हुई हैं. सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है दैट इज डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट. इसमें डिफरेंट टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और उन 8 प्लैनेट्स को टेबल में डिस्क्राइब किया गया है विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले हम देखेंगे डायमीटर एक सर्कल के जो सेंटर पार्ट बिल्कुल सेंट्रल लेंथ होती है उसको डायमीटर कहा जाता है. आपको रेडियस का पता होगा, सेंटर से लेके सरफेस तक जो एरिया होता है उसको रेडियस कहते हैं. और जब दोनों रेडियस बिल्कुल सर्कल के अराउंड जो दोनों रेडियस बनते हैं वो एक डायमीटर बनाते हैं. डायमीटर को हमने किलोमीटर के डिस्टेंस में लेना है. डायमीटर स्टार्ट होता है जुपिटर. अगर इसके फर्स्ट इसकी रीडिंग को देखें दैट इज 4000 से 12000 तक चला जाता है. तो डायमीटर को आपने लेना है किलोमीटर्स के अंदर. डायमीटर के बाद नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ अ साइकिल. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है. एक प्लैनेट है उसने मूव करना है सन के अराउंड, तो उसको अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए कंप्लीट रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगता है वो हमने देखना है डेज़ के अंदर, डिफरेंट डेज़ के अंदर. आप अपनी बुक के ऊपर जो टेबल है उसको देखेंगे तो उसमें डिफरेंट डेज़ नज़र आएंगे. हर प्लैनेट के लिए टाइम डिफरेंट होता है. उसके बाद हमने देखना है टेम्परेचर को देखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मून, कि एक प्लैनेट के अराउंड कितने मून मूव कर रहे हैं. अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ के अराउंड एक मून है, एक ही मून मूव कर रहा होता है. उसके बाद इसका आ जाता है एटमॉस्फेयर की हेडिंग में आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं. हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो हर प्लैनेट के अराउंड मूव कर रही होती है. हर प्लैनेट की अराउंड बेसिकली यहाँ पे आएंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस. एक गैस एग्जिस्ट नहीं करती, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है. लेकिन हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो हर प्लैनेट में होगी. ऑक्सीजन भी रेयरली सब में होती है, लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसमें एक्सेप्शन आ जाती है दैट इज वीनस के प्लैनेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2O और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जिस्ट करती है. अर्थ को देखें तो अर्थ में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, इसमें नाइट्रोजन आ जाती है और किसी भी प्लैनेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं है. तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेज आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द सरफेस, कि उसकी सरफेस किस तरह की है, किस तरह का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है. तो सबसे पहले अगर देखें तो उसमें रॉक्स आ जाते हैं, रॉकी एरियाज आ जाते हैं. अगर अर्थ को भी देखें तो अर्थ में ग्रेन्स पार्ट है या फिर रॉक्स एग्जिस्ट करते हैं. कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर आप लास्ट पे देखें तो 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर गैसेज हैं, कि उनके अराउंड भी गैसेज हैं और वो जो प्लैनेट का मटेरियल है, प्लैनेट की सरफेस है, वो भी गैशियस मटेरियल की है. और इसके बाद आपने देखना है इसके पीरियड्स ऑफ साइकिल के एक साइकिल या एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन एक प्लैनेट को कितना टाइम लगता है. आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफ़िज़.